नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले वर्षों में जो भी आपकी कमियां रह गई हैं, मनोकामनाओं की, ईश्वर इस वर्ष सभी को पूरा करे और सभी मनोकामनाएं सुखदायी हों। हम अपने जीवन में जो भी कोई कर्म करते हैं, काम करते हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई एक मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, मकसद होता है। बिना मकसद के हम कोई काम करते ही नहीं है। अगर हम खाना भी खाते हैं तो मकसद होता है कि भूख लग रही होती है, उस भूख को मिटाना एक मकसद होता है। और बिना मकसद के कोई भी काम हम करते ही नहीं है। हम सोते रहेंगे, लेटे रहेंगे, पड़े रहेंगे, आलकस रहेगा, वो भी एक मकसद है शरीर की लेथार्जी के लिए। तो ये मकसद दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये होता है सेल्फिश, अपने लिए या सबके लिए। जैसे जितने भी लोग जॉब पे जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, उनका मकसद परिवार का लालन पालन है। वो परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आमदनी के लिए, जॉब के लिए जाते हैं। उनका मकसद है परिवार का लालन पालन, बच्चों की अच्छी परवरिश, परिवार का सुख। और अगर इसमें अपना भी शामिल होता है, लेकिन अधिकांश हिस्सा होता है मकसद का परिवार के लिए। ऐसे ही जीवन के बाकी काम भी होते हैं। हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। जितने भी लोग काम करते हैं उनके पीछे मकसद होता है, और उस मकसद के साथ ये आवश्यक है कि वो अपने लिए जी रहा है या दूसरों के लिए जी रहा है। जो दूसरों के लिए जिएगा तो जाहिर सी बात है उसको जीवन देने के लिए, उसकी खुशियों के लिए परमात्मा सजग होते हैं कि ये अपने लिए नहीं सोच रहा है, ये दूसरों के लिए सोच रहा है, तो वो आपके लिए सोचेंगे। और अगर हम अपने लिए खुद सोचना शुरू कर दें तो फिर परिवार के लिए परमात्मा को सोचना पड़ेगा। फिर जाहिर सी बात है समाज में अनेकों ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके अंदर हमको विवाद नजर आते हैं, दिक्कतें दिखाई पड़ती हैं। ये सिर्फ इसी कारण से है क्योंकि स्वार्थ की वजह से मकसद बदल जाता है, और जब मकसद बदल जाता है तो उसके परिणाम भी बदल जाते हैं। और जब परिणाम बदल जाते हैं तो सुख और दुख ये दिक्कत करते हैं, क्योंकि हमारे मन की चीज़ें होती हैं तो हमको सुखदायी करती हैं, मन की चीज़ें ना हो तो वो हमारे लिए दुखदायी हो जाती हैं। तो आवश्यक इस बात का है कि हम समाज के बारे में चिंतित रहें। समाज के बारे में, इसका मतलब ये नहीं कि समाज के चक्कर में हम अपना घर खराब कर दें, नहीं। हम अगर सबके विषय में सोचें, अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान ना करें, वो भी अपने एक समाज सेवा होती है। अपने लाभ के लिए किसी दूसरे का नुकसान ना करना भी अपने आप में एक त्याग और तपस्या की कड़ी होती है। कई बारी हम सड़कों पर जा रहे होते हैं, हमको पता होता है कि ये गाड़ी बदतमीजी से चला रहा है, आप उसको जगह दे देते हैं। ये त्याग नहीं है, ये अपनी सुरक्षा है, क्योंकि परिवार के लिए आपको जीवित रहना है। लड़ाई झगड़ा करके थाना कोर्ट कचहरी करने से कोई लाभ नहीं है। तो इस प्रकार का जो त्याग है, ये त्याग नहीं है, ये एक समझदारी है। तो समझदारी के साथ जीवन यापन अपने आप में एक मकसद है कि हम किस मकसद के लिए पृथ्वी पर आए हैं, और उस मकसद को पूरा करने में हम कितने ज़्यादा प्रभावशाली रहे हैं। ये राम नाम सत्य के बाद जो बैलेंस शीट बनती है उसमें क्लियर होता है कि हमने अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे इस जन्म का जो भी टारगेट था वो हमने ठीक से पूरा किया या नहीं किया। पूरा किया तो ठीक, नहीं पूरा किया फिर तो अब जो भी निर्णय होगा वो तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो बेहतर ये होता है कि अपने इस जीवन में, जिसका हमको पता नहीं कि कौन से ओवर में खेल खत्म होने वाला है, उस ओवर के हिसाब से अपने रणनीति के अनुसार अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यों को सुचारू रूप से किया जाए, कल पे ना टाला जाए। जो कल का काम हो कोशिश की जाए कि जितना आज निपटा सकें उसको हम निपटा दें, ताकि कल हमारा ओपनिंग बैलेंस हल्का रहे और क्लोजिंग बैलेंस मजबूती के साथ ज़्यादा हो। टारगेट के अंदर हमारी रिपोर्ट सबमिशन परफेक्ट हो, जितना हमने प्रोडक्ट बनाना था उससे ज़्यादा हम सबमिट करें। यही हमारे लिए लाभदायक है, और यही परमात्मा के दरबार में हमारे लिए एक अच्छी प्रेरणा का स्रोत है।
तो हमने बस इसी ध्यान से काम करना है और जीवन को सफल बनाना है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आपको विचार आते हो उसको आप कमेंट करें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, और आपके विचारों के ऊपर ही ऑब्जर्वेशंस चेंज होते हैं, बदले जाते हैं। अगर कहीं पर कोई गलतियां हैं तो उसको सुधारा जा सकता है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।